अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया और हमारा मुल्क भी कोरोना वायरस के एक चैलेंज को फेस कर रहा है। तो इसी सिलसिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तहत थोड़ी चीज़ें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ये जो वायरस है कोरोना वायरस, और जो अभी 2019 में जो ये वायरस का स्ट्रैंड मिला है जिसको कोविड-19 कहते हैं, ये बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला एक वायरस है। बहुत ही खतरनाक वायरस है क्योंकि बहुत जल्दी फैल जाता है। बहुत कम वक्त के अंदर हम देखते हैं कि दिसंबर 1 तारीख को पहला केस चाइना में मालूम हुआ, और अब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है 5.5 लाख तक लोगों में ये असर हुआ है। तो बहुत तेज़ी से 3-4 महीने के अंदर बहुत तेज़ी से फैलने वाला एक वायरस है। और ये वायरस का अभी भी कोई भी वैक्सीन नहीं मिला है। वो इसलिए क्योंकि ये साइंटिस्ट के लिए भी एक नया वायरस है। ये जैसा आप जानते हैं, ये वायरस इंसानों के अंदर रहने वाला वायरस नहीं है, बल्कि ये वायरस जो है जानवरों में, खासकर जो बैट जिसको हम कहते हैं, उस जानवर के अंदर रहने वाला एक वायरस है। और जिसकी वजह से ये वायरस जो है इंसानों के अंदर आया है। चाइना में वुहान नाम का एक जो प्रोविंस है वहाँ पर आया। अलग अलग थियरीज हैं किस तरीके से आया, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि वुहान जो चाइना का प्रोविंस है वहाँ से ये शुरू हुआ, और इंसानों के अंदर आने की वजह से हमारे इंसानों के अंदर आकर इस वायरस ने अपने आप को म्यूटेट किया। म्यूटेट का मतलब यह है कि इंसान के बॉडी में किस तरीके से रहे उस तरीके से अपने आप को इसने एडजस्ट कर दिया। और इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी को जो है ये वायरस से किस तरीके से लड़े ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बॉडी के लिए भी ये वायरस जो है एक नई वायरस है। अब साइंटिस्ट लोगों के लिए भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वायरस दुनिया में नहीं था, इसलिए इसका वैक्सीन अभी तक नहीं मिला है। अलग अलग रिपोर्ट में पता चल रहा है कि वैक्सीन पर बहुत रिसर्च हो रहा है और ट्रायल चल रहा है, लेकिन और चंद महीने लग जाएंगे जब तक ये इसका वैक्सीन जो है लोगों के लिए अवेलेबल हो। यहाँ मैं आपके सामने जो है चंद बातें रखना चाहता हूँ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो ये है कि हमारी चंद जिम्मेदारियाँ हैं। देखिए, जब भी ऐसा कोई एक माहौल दुनिया के सामने आता है, चाहे वो कैलामिटी हो, नेचुरल कैलामिटी हो, इंसानों के बनाए हुए कैलामिटी हो, ऐसे वक्त पर हर एक शख्स पर, हर एक अफराद पर जो है चंद जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वो जिम्मेदारियां हमें निभाना बहुत ज़रूरी है। तो आपके सामने जो है मैं वो जिम्मेदारियों को रखना चाहता हूं और आप लोगों से दरखास्त करना चाहता हूं कि इन जिम्मेदारियों को आप निभाएं। तो ये जिम्मेदारी हम देखेंगे 3 तरीके के हैं। पहला जो है एहतियात करने की एक जिम्मेदारी, दूसरा जो है एक हाइजीन, साफ सफाई की एक जिम्मेदारी, और तीसरा जो है इंसानों की मदद करने की एक जिम्मेदारी। ये 3 जिम्मेदारियां हम पर हैं। पहली चीज जो है एहतियात रखने की जो बातें हैं, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि ये जो वायरस है बहुत तेजी से फैलता है। ये फैलने का जो एक रास्ता है वो ये है कि टच से, यानी छूने से ये फैलता है। और साथ ही साथ अगर कोई छींकता है या खांसता है तब उसके मुंह से, नाक से जो पानी के छोटे छोटे बूंद निकलते हैं जो हवा में रहते हैं, उस वजह से ये दूसरों में फैल सकता है। और रिपोर्ट्स में आया है कि आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक ये हवा में रहता है। कई रिपोर्ट्स में आया है कि ज्यादा भी रह सकता है। लेकिन फिलहाल बात यह है कि ये छूने से और इस तरीके के कॉन्टेक्ट से फैलने वाला एक वायरस है। तो यहाँ पर एहतियात बहुत जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं दुनिया के अलग अलग मुल्कों में और हमारे मुल्क के अंदर भी जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं लोगों को बाहर आने के लिए, जिसको हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, यानी आसपास ना रहें एक दूसरे के, ताकि किसी भी तरीके से जाने अनजाने से एक दूसरे को हम ये वायरस इन्फेक्ट ना करें। दूसरी बात यहाँ पर जो है प्रिकॉशंस में बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो वायरस है इसकी एक खास बात यह है कि अगर एक शख्स को ये वायरस आता है तो उसे भी पता नहीं रहता 14 दिन तक कि उसे वायरस आया है, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स हैं, जैसे आपके गले में थोड़ा एक तकलीफ होगा, गले में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, बुखार होगा, ये जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स एक 12-14 दिन के बाद आते हैं। तब तक आपको भी पता नहीं रहेगा कि आपको ये वायरस है। इसलिए बहुत ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको लगा कि आप किन ऐसे लोगों से आपका टच हुआ है, ऐसे लोगों के साथ आप करीब में गए हैं जिनको ये वायरस इन्फेक्ट हुआ है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप अपने आप को लोगों से अलग रखें। क्वारंटाइन जिसको कहते हैं, क्वारंटाइन का मतलब है लोगों से मिले जुले ना, लोग मतलब अपने घर वालों से भी ना मिले, अलग रहें। ये सबसे पहली जिम्मेदारी है। और दूसरी जिम्मेदारी ये है कि कोशिश करें कि आपके जरिए ये वायरस किसी को ना जाए, क्योंकि देखिए जो मास्क लगाने की बातें आ रही हैं, ये मास्क जो है असल में मास्क लगाने से अगर एक आदमी को वायरस है और मैं मास्क लगाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच गया।
असल में मास्क वो लगाना है जिसको वायरस है। अगर एक शख्स के अंदर वायरस है और वो मास्क लगाता है तो उससे दूसरे लोग बचते हैं। अगर आपको दूसरों से बचना है तो उसके लिए मास्क ये नॉर्मल मास्क नहीं, उसके लिए थोड़े अलग मास्क होते हैं जो हेल्थ वर्कर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स जो पहनते हैं, जो बहुत ही एक साइंटिफिक मास्क होते हैं, वो मास्क होता है। लेकिन नॉर्मल मास्क जो है पहनने से एक फायदा ये है कि आप दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। तो ये थोड़ी एहतियात की बातें हमें रखनी है। दूसरी बात जो आपके सामने मैं रखता हूँ वो है साफ सफाई की बात। देखिए ये जो वायरस है इसका सबसे बड़ा एक पॉइंट ये है कि ये सरफेस पर यानी किसी भी चीज पर जो है ये रुक सकता है। यानी यहाँ तक रिपोर्ट्स में आए कि 72 आवर्स यानी 3 दिन तक भी ये वायरस जो है एक जगह रुक सकेगा। तो ये बहुत ही एक डेंजरस माहौल है, क्योंकि आप किसी टेबल के ऊपर आपने हाथ रख दिया, वहां पर ये 3 दिन तक रुक सकता है, या किसी एक आपके कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उस पर, किसी भी चीज पर, प्लास्टिक स्टील पर जो हम देखते हैं, ये 3 दिन तक ये रह सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके घरों के अंदर ऐसे जो भी सरफेस हैं जहां पर आप हाथ लगाने का चांसेस रहता है, आपके बच्चे हाथ लगाने के चांसेस होते हैं, तो खासकर किचन में और लिविंग रूम में इनको रेगुलर डिसइंफेक्टेंट्स के साथ क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है रेगुलर बेसिस में। ये सफाई है। और सफाई में जैसा आप जानते हैं एक मुसलमान होने के जरिए हमारी जिम्मेदारी भी ये है कि हम तो हमेशा नमाज के वक्त भी हम अपने आप को वजू करके जाते हैं, और साथ ही साथ जिम्मेदारी है कि हमेशा क्लीन रखें। तो छोटी छोटी आदतें जो है, जैसे हाथों को बार बार साबुन से धोना हो या फिर रुमाल का इस्तेमाल करना हो, ये छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, ताकि अनजाने से भी हमारे से ये वायरस किसी को ना जाए और ना तो हमें आए। तो ये सफाई की बात है। अब तीसरी बात, जो सबसे अहम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये है जब भी ऐसा एक माहौल आता है, ये हमारी इंसानियत के लिए भी एक टेस्ट है कि हम किस तरीके से दूसरों की मदद करते हैं। आज जब इंडिया के अंदर लॉकआउट हुआ है और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर अगर आप देखते हैं और न्यूज़ चैनल्स के अंदर आप रिपोर्ट देखते हैं, तो बहुत सारे गरीब तबका जो है, जो इस लॉकआउट की वजह से अपने घरों में बाकी रह गए हैं। ये घर से बाहर नहीं निकल सकते, काम को नहीं जा सकते। अब काम को नहीं जाएंगे डेली वेज के लोग, तो कमाएंगे कैसा? और हाथ में पैसा नहीं है, तो ऐसे वक्त में कैसे अपना घर चलाएंगे? घर में खाना पानी किस तरीके से लाएंगे? ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर है। साथ ही साथ आप देखते हैं हमारा मुल्क एक ऐसा है कि बहुत सारे गांव के लोग जो है काम के वास्ते शहरों को चले जाते हैं, और शहर मतलब करीब के शहर नहीं, दूर दूर शहर जाते हैं। आप जानते हैं इंडिया के अंदर साउथ के जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ से बहुत से लोग यहाँ पर हैं। दिल्ली में अगर आप देखेंगे, दिल्ली में भी यूपी, बिहार, बंगाल से बहुत सारे लोग हैं। यानी एक पूरी तरीके से डाइवर्स मुल्क है, यानी हर जगह आपको अलग अलग शहर के लोग मिलेंगे। और अब जब ये पूरा लॉकडाउन हुआ है, तो ये जो लेबर्स हैं, इन्हें काम नहीं है, हालात बहुत खराब हैं, इन्हें डेली का जो पगार मिल रहा था वो बंद हो गया है, तो सब लोग अब वापस घर को जा रहे हैं, क्योंकि शहर में कोई नहीं है इनके लिए। तो ये सारे लोग अपने घरों को जा रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन बंद है। आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग 400 किलोमीटर चल के जा रहे हैं, वो भी ये धूप में। अभी जो गर्मी का सीजन आ गया है, इस धूप में बच्चों को कंधे पर रखकर 400 किलोमीटर जा रहे हैं। खाना कहाँ मिलेगा पता नहीं, पानी कहाँ मिलेगा पता नहीं। इसी एक हालत में लोग जो जा रहे हैं, अब यहाँ पर हमारी एक बहुत बड़ी एक इंसानी जिम्मेदारी आती है। याद रखिए, मुसलमानों पर जो सदका और ज़कात का जो कॉन्सेप्ट सिस्टम जो हमारे अंदर है, वो असल में ऐसी हालात में लोगों को मदद करने के लिए है। ऐसी हालात में हमें लोगों को मदद करना है। अब आप मेरी दरखास्त यहाँ पर अलग अलग लोगों से है जो इस तरीके के चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हो सके इंश्योर कीजिए कोई भी गरीब भूखा ना रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम मोमिन तब तक नहीं हो सकते अगर तुम पेट भर के खाते हो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा है। अब पड़ोस का मतलब आपके बाजू घर वाला नहीं है, बल्कि आप जिस समाज के अंदर रहते हैं उस सोसाइटी के अंदर अगर लोग भूखे हैं, तो आप अपने आप को आप नहीं बता सकते कि मैं इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इंश्योर करना है कि कोई भी भूखा ना रहे। ये बहुत अहम बात है, ये अब गौर फिक्र करने की बात है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हमें लोकल लेवल में अरेंजमेंट्स करने हैं, राशन के अरेंजमेंट्स करने हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जिम्मेदार हूँ, मैं जानता हूँ हमारे तंजीम के हर एक डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हम लोग इस तरीके के राशनिंग का काम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ भूखे लोग हैं, जिन घरों के अंदर खाना नहीं है उनको हम लेके जाकर खाना पहुंचा भी रहे हैं। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि अलग अलग मस्जिदों के अंदर, अलग अलग लोकल मोहल्ले के अंदर जो लोगों के पास हैसियत है वो खर्च करें। ये खर्च करने का वक्त है। अगर आपके पास है पैसे दूसरों की मदद करने के लिए, तो सदका और अपना चैरिटी का इस्तेमाल कीजिए, और या तो खुद कीजिए या ऐसे एनजीओ, पॉपुलर फ्रंट जैसे एनजीओ
NGOs और अलग अलग NGOs जो कर रहे हैं उन लोगों की फिनेंशियल मदद कीजिए ताकि वो लोग इस तरीके का एक लोगों को राशन तक पहुंचा सके। दूसरी बात यहाँ पर ये जो अहम है, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स जो जा रहे हैं और जब तक गवर्नमेंट इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट नहीं करेगी तब तक ये लोग इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो मेरी यहाँ पर मस्जिदों के जिम्मेदारों से, मदारिस के जिम्मेदारों से और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के जिम्मेदारों से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि हाईवेज के अंदर जहाँ जहाँ ऐसे मस्जिद, मदारिस और इंस्टीट्यूट्स आते हैं तो आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए, आपकी लोकल पुलिस से डिस्कस कीजिए, अपने लोकल हेल्थ अथॉरिटी से डिस्कस कीजिए कि क्या हम लोग हमारे मस्जिदों के अंदर ये जो चल कर जाने वाले मजदूर हैं इनके लिए आराम के लिए कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या इनके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या, वो भी पूरा हेल्थ का और सेफ्टी का अरेंजमेंट के साथ। अभी जब भी मैं रिलीफ की भी जो बात कर रहा था और ये बात भी कह रहा हूँ, तो मैं वापस एक चीज रिपीट करना चाहता हूँ, जो भी काम करेंगे उस काम में हेल्थ का जो सेफ्टी है, सेफ्टी को एकदम ही गौर फिक्र कर ये काम करना है। तो मैं मस्जिदों के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूँ कि क्या इतने सारे हाईवेज में हमारे मस्जिद है, क्या हम लोग मस्जिदों के अंदर या हमारे मस्जिदों के प्रॉपर्टीज के अंदर, मदारिस के प्रॉपर्टीज के अंदर ये जो मुसाफिर चल के जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, क्या इन लोगों के आराम के लिए हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं? क्या इनके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट कर सकते हैं? आप अगर सोचिए पूरे हाईवेज में जितने ऐसे प्रॉपर्टीज है, हर जगह इस तरीके से हम अपना दरवाजा खोलेंगे कि इंसानियत की कितनी बड़ी एक मदद हम करेंगे। तो मेरा दरख्वास्त है कि आप लोग इस चीज के बारे में सोचिए। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का अगर आपको कोई भी इसमें मदद चाहिए तो अपने लोकल पॉपुलर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट लीडर्स या पॉपुलर फ्रंट के कोई भी लोकल लीडर से आप कांटेक्ट कीजिए। हम हमेशा आपको गाइड करने के लिए, किस तरीके से रिलीफ का काम करते हैं वो समझाने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि आप जानते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ऐसी तंजीम है जो रिलीफ वर्क में बहुत महारत रखती है। बड़े बड़े रिलीफ प्रोग्राम्स हमने किए हैं, तो हमारे कैडर्स ट्रेंड है। तो अगर आपके मोहल्ले में हमारे कैडर्स की आपको ज़रूरत है रिलीफ प्लानिंग में, रिलीफ एक्टिविटी में, हमारी मदद ले लीजिए। और आखिरी बात मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो भी रिलीफ का काम अलग अलग जगह हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ख्याल रखिए, सारे चीज़ों में सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है आपको। कभी कभी हम क्या होते हैं कि इंसानी जज्बात से, लोगों को मदद करने के जज्बात में कभी कभी लापरवाही करते हैं। तो ऐसी लापरवाही मत कीजिए जिससे आप भी खतरे में पड़े और आपकी वजह से जिनकी आप मदद कर रहे हैं वो भी खतरे में पड़े। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। अगर आप किसी को कुछ दे भी रहे हैं राशन की तो डिस्टेंस का मेंटेन करिए। अगर आप किसी को रहने के लिए जगह मुहैया करा रहे हैं तो डिस्टेंस का मेंटेन कीजिए। सैनिटाइजर, सोप, क्लीनिंग चीजें, ये पूरी चीजें रेडी रखकर, मास्क रेडी रखकर, ग्लव्स रेडी रखकर, पूरा हेल्थ और सेफ्टी का मेजर्स रखकर आप लोग रिलीफ काम कीजिए, क्योंकि रिलीफ बहुत जरूरी है, मदद बहुत जरूरी है, लेकिन मदद के जोश में लापरवाही ठीक नहीं है। तो लापरवाहियों को अवॉइड कीजिए। और आखिरी बात जो मैं यहाँ पर हर किसी से कहना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमसे बहुत सारे चीज़ों के बारे में सवाल करेगा। उसमें एक चीज़ है वक्त के बारे में, कि हमने वक्त किस तरीके से गुजारा। जैसा आप लोग जानते हैं, ये जो अभी एक माहौल है जहाँ पर आप सब लोग आराम से घरों के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर नहीं जा सकते, ऐसा वक्त शायद हमें याद भी नहीं पहले कब आया था। शायद किसी की ज़िंदगी में ऐसी हालत नहीं है कि जब हमें घर में बैठना पड़े, लेकिन अभी और बहुत सारे दिन और 10 दिन से ज़्यादा हम घर में बैठेंगे, 10-12 दिन। तो ये जो वक्त है, ये वक्त आप कैसे गुजारते हैं, इसका भी हमें जवाब देना है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये वक्त को इस्तेमाल कीजिए अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। सबसे बेहतरीन चीज़ है आपका और आपके अल्लाह का रिश्ता मजबूत करने के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए। खुदा के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए रिश्ता इस्तेमाल कीजिए। अपने इबादत को मजबूत कीजिए। कुरान के साथ आपके ताल्लुकात को मजबूत कीजिए। दीनी इल्म के साथ आपके ताल्लुकात को मजबूत कीजिए। अगर कोई किसी चीज़ की इल्म आपके अंदर नहीं है तो इस इल्म को पाने के लिए आप थोड़ी कोशिश कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके अंदर कोई सलाहियत नहीं है, जैसे आपको फना एक ज़बान या लैंग्वेज आपको नहीं आती, वो लैंग्वेज सीखिए। अगर आपको फना कोई एक स्किल नहीं आता, थोड़े लोग हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, बहुत बेहतरीन टाइम है, घरों के अंदर बैठे हैं, आपके घरों के अंदर स्कूल जाने वाले अगर स्टूडेंट्स रहेंगे उनसे आप पढ़ना लिखना सीखिए। तो बेहतरीन टाइम है अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो ये जो एक टाइम हमें मिला है, इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कीजिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए।
लोगों की मदद के लिए। इंशाअल्लाह ये जो आफत आई है, इससे पहले बहुत सारे आफतें आई हैं, ये आफत भी जाएगी। और आखिरी बात आपके सामने रखता हूँ कि दुआ कीजिए, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत होती है। हम जानते हैं कि कोई सी बड़ी से बड़ी आफत हो, जब अल्लाह सुब्हान तआला के सामने हम माफ़ी मांगते हैं, मगफिरत की दुआ मांगते हैं और दुआ करते हैं कि आफतों से बचाने के लिए, अल्लाह सुब्हान तआला बड़ी से बड़ी तकलीफ़ों से भी अल्लाह हमें बचाता है। तो मैं आप लोगों से वापस दरख्वास्त करता हूँ कि मुसलसल दुआ कीजिए, खास दुआ कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए और पूरी इंसानियत के लिए आप दुआ कीजिए कि आफत जल्द से जल्द हम दूर हो। बस इतनी बातें आपके सामने रखनी थी। व आखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।